वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस। तो गाइस, हम बहुत दिनों के बाद ऐसे फ्रंट टू फ्रंट मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो सबको हाय, सब लोग आई होप ठीक ही होंगे। तो हम आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये इंटर में भी है, तो आप इंटर वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, और कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी बेनिफिशियल है हमारा वीडियो। हम प्रॉपर अच्छे से मेरा पहला टॉपिक है कि वीबीटी, दैट मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको डिस्कस करेंगे अपन लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, अच्छे से समझेंगे। इसका नोट हम आप हिंदी मीडियम का जो नोट है वो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और हम बाइलिंगुअल चलेंगे, दैट मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। उसके लिए से पहले थोड़ा हमारे अंदर जोश आ जाए, थोड़ा आप लोग एक्टिव हो जाए, उसके लिए एक मेरी तरफ से एक थॉट है, दैट मीन्स वो विचार है जिसको इन्होंने दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे, तो प्लीज़ वो मत होइएगा, भागिएगा मत हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो ये है हमारे लर्निंग पे, दैट मीन्स अधिगम। हम लोग के मन में अक्सर ख्याल आता है हम क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ना क्यों, केवल हम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम समाज में प्रतिष्ठित जगह पाने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम ज्ञानवान हो इसलिए पढ़ रहे हैं। पढ़े क्यों? साइंस भी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों, साइंस क्या करता है हमारे, कब कैसे और क्यों का जवाब देता है। वैसे ही हम पढ़े क्यों, बच्चे पढ़े क्यों, इसके बारे में कोई नॉलेज होना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत अच्छी पंक्ति में बोले हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, बोले रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम सर बोला है, उनके द्वारा गिवन थॉट है, लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड मी नॉलेज, थिंकिंग प्रोवाइड यू नॉलेज, नॉलेज मेक मी ग्रेट। लर्निंग, अधिगम, लर्निंग को हिंदी में शुद्ध बोले बच्चा लोग तो अधिगम बोलते हैं। अधिगम से क्या होता है, लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हाँ क्रियात्मकता बढ़ती है। क्रिएटिविटी लैंड्स टू थिंकिंग, और जैसे जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं, क्रियात्मक होते हैं उसके प्रति, तो हमारा सोच विकसित होता है। क्रिएटिविटी लैंड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड मी नॉलेज, थिंकिंग से हमें ज्ञान मिलता है, और नॉलेज मेक मी ग्रेट, नॉलेज ही हमें क्या बनाता है, महान बनाता है। तो हमें क्या बनना है, महान बनना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, क्या कहता है ये। इसका हम आप लोगों को इसका उदाहरण भी देकर समझाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है पॉलिंग ने दिया था, ठीक है, पॉलिंग ने दिया था। और ये किस पे बेस्ड है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम कोई आयन है उसके हम ये क्या बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन को बता पाएंगे, दैट मीन्स उसके जियोमेट्री को बता पाएंगे। एंड वो कलर है या कलरलेस है, मतलब वो आयन देगा, कलर आयन देगा, रंगीन होगा या रंगहीन होगा, इसके बारे में हम बता पाएंगे, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है किस पे बेस्ड है उसको देखते हैं। This theory is based on the shape of the orbital and magnetic moment of the orbital. That means यह theory जो है वो magnetic moment मतलब चुंबकीय क्या होता है, गुण, चुंबकीय प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और शेप उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है, दिस थ्योरी इज द बेस ऑफ द साइज एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये मैग्नेटिक मोमेंट और उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो हम बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। पहले इसके जो है सम इम्पॉर्टेंट जो है फीचर्स देख लेते हैं गाइस कि इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। पहला है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगर हम फीचर्स देखें तो उसमें क्या है कि प्रत्येक जो लिगैंड्स होते हैं, ईच लिगैंड्स assume to donate a pair of electron to centrometer and form coordination bond. That means क्या करते हैं, प्रत्येक जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स को हिंदी में भी लिगेंड्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स एज्यूम का मतलब होता है ग्रहण किए रहते हैं, अपने पास रखे रहते हैं, बचा के। क्या रखे रहते हैं, लोन पेयर रखे रहते हैं। क्यों रखे रहते हैं, रखे रहने का उसका कारण है ना, तो वो दान करते हैं, डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय बोलते हैं। केंद्रीय मेटल को धातु बोलेंगे तो केंद्रीय धातु बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। तो सेंट्रल मेटल को देने के लिए रखे रहते हैं। अब वो देंगे तो उसका यूज भी तो होना चाहिए, किस लिए, क्या यूज होगा, तो उनके बीच जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो पहला आपका इसका है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है अच्छे से एकदम दिया है कि जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड जो है एज
फॉलो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर दिए हैं। पहला क्या दिया है कि ईच लिगेंड्स इज एज्यूम मतलब क्या होता है, ग्रहण किए रहते हैं टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आर मेटल आयन। सेंट्रल मेटल को, अब सेंट्रल मेटल कौन बला का नाम है, लिगेंड कौन बला का नाम है, हम अच्छे से इत्मीनान रखिए, उसको समझेंगे एकदम अच्छे से, हाइब्रेशन भी उसका निकालेंगे, ज्योमेट्री भी ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर भी बताएंगे। पेशेंस रखिए, पहले इसके फीचर्स तो देख लेते हैं, पहले इसकी क्वालिटी तो देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ईच लिगेंड्स, प्रत्येक लिगेंड्स क्या करते हैं, इज एज्यूम मतलब ग्रहण किए रहते हैं टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट दान करने के लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। किसको दान करेंगे, कोई भिखारी तो होना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल मेटल भिखारी है, ठीक है, तो उसको देने के लिए रखे हैं और मेटल आयन के पास। उसके बाद क्या करेंगे, टू फॉर्म एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध। ये क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध क्या होता है गाइस, इसमें क्या होते हैं भैया, दो दोस्त हैं, ठीक है, ए है और बी है। इसमें क्या करेगा, ये मान लीजिए एक ये है और ये बी है, तो क्या करेगा, ये जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब अपेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, दान कर देगा। कुछ केस में ये तो कहेगा दान भी कर सकता है, और कुछ में ऐसा होता है कि ये मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो क्या करेंगे, इसे छीन लेंगे। दैट मीन्स हमने सहसंयोजक बंध के बारे में देखा कि उसमें क्या होता है कि अपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करते हैं, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों की साझेदारी से बंध बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, को दैट मीन्स उप सहसंयोजक बंध, मतलब इसमें एक ही बंदा क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दोनों, इट मीन्स वन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, सीधे कहेगा बच्चों तुम ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सहसंयोजक बंध क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद से हमने इसका पहला फीचर्स भी देख लिया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक लिगेंड्स भैया क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेंगे सेंटर मेटल को देने के लिए, और देंगे क्यों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद से आ रहा है कि जो है द सेंट्रल मेटल मेक ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब जो सेंट्रल मेटल है वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्बिटल पढ़े हैं आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 से ही। एस ऑर्बिटल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, एफ में अब 7 होते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो हमने दूसरा इसका फीचर्स देखा, द सेंट्रल मेटल मेक ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल क्या करेंगे, मैक करेंगे, मैक मतलब बनाएंगे, ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बहुत सारे नंबर मतलब होता है संख्या में बहुत ज़्यादा जो, तो बहुत सारे ऑर्बिटल बनाएंगे जो इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। पहला तो हमने काम देखा लिगेंड भैया का काम है, इसको तो समझ में आप लोग को एकदम अच्छे से आया होगा, बचपन में भी समझ लीजिए कि लिगेंड भैया अपने पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ग्रहण किए हुए रहते हैं। क्यों ग्रहण किए हुए रहते हैं, क्योंकि ये इनको देना होता है, दान करना होता है सेंट्रल मेटल को। और क्यों दान करते हैं, क्योंकि इनको फॉर्मेशन करना है कोऑर्डिनेशन बंध का। दूसरा क्या कह रहा है कि अब सेंट्रल मेटल भैया का भी तो कुछ काम है, ये क्या करते हैं, वहाँ से अगर इनको लोन पेयर मिला, लोन पेयर मिलने के बाद से क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो बनाते हैं वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। अब तीसरा और लास्ट जो है फीचर्स इनका क्या है कि इन एडिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब सिग्मा बॉन्ड का एडिशन होता है, एडिशन मतलब क्या होता है, जुड़ाव होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ पाइप जो है फॉर्मेशन आल्सो एग्जिस्ट। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ना चाहते हुए भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड उसमें एग्जिस्ट हो जाता है। दैट मीन्स पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, आ जाता है। बाय द, कैसे आता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द डी और जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं के ओवरलैपिंग की वजह से क्या आ जाता है, आपका वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से बताते हैं आप लोगों को। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बताए आप लोगों को कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, ये सेम मतलब कि स्ट्रक्चर
और मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है। तो इसको हम एग्जांपल लेके अच्छे से इसको समझते हैं गाइस। हमें इसमें क्या हाइब्रिडेशन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो कलर आयन है या कलरलेस है उसके बारे में देखना है। तो बहुत ही सिंपल से, बहुत आसान से देखेंगे, पेशेंस रखिएगा आप लोग, ठीक है। K4 FeCN6, ठीक है। जिन बच्चों को बुझा नहीं रहा था कि सेंट्रल मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग एकदम पुर्जा इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है, एकदम इसको एकदम चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। एज ए क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं तो बॉडी पार्ट चीर फाड़ के एकदम अंदर तक, एकदम डीप तक, डेप्थ तक जाते हैं उसमें, ऐसे हम लोग उसको डेप्थ तक देखते हैं, ठीक है, क्या है। अब इसमें देखिए ये आयरन दिया है और ये आपका SN6 है, ठीक है, साइनाइड 6 दिया है। इसमें क्या है, इसमें देखिए, और ये आपका जो है ये कैटायन है, कैटायन बोल सकते हैं इसको, एनायन बोल सकते हैं। K4 पोटेशियम 4 स्टेट में, ठीक है, इसमें मतलब 4 है। और उसके बाद ये FeCN6 है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल क्या है, ठीक है, कौन है। तो ये आपका जो है आयरन, वो सेंट्रल मेटल है। क्या है, सेंट्रल मेटल है, CM है। CM चीफ मिनिस्टर नहीं, योगी जी नहीं है, ये CM मतलब सेंट्रल मेटल, ठीक है। सेंट्रल मेटल इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु बोलते हैं। और उसके बाद से ये क्या है आपका, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ये आपका जो है आयन बोल सकते हैं या कैटायन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अलग कर देंगे तो इस पर फोकस करते हैं, कहते हैं ना सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, वैसे इस पे फोकस करते हैं। तो ये आयरन भैया हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल जी हैं, और ये लिगैंड भैया हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहले हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चे को अब निकालने आ गया होगा, जो मेरा वीडियो देखा होगा या फिर किसी का वीडियो देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आ गए हो या फिर इंटर में भी है, तो फिर क्या बोलते हैं, वो भी आप लोग का बेस है। उसके बाद से आप लोग जॉब लाइन का फिर या ग्रेजुएशन में जाएंगे तो फिर बड़े बच्चे हो गए, छोटे नहीं, छुटकों से नहीं हो। फिर भी खैर हम बता देते हैं आपको, बहुत ईजिली ट्रिक है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इसको हम लोग क्या मानते हैं, X मानते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे साइनाइड है, इसका क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। -1 इससे 6 जुड़े हैं, मतलब कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम का 4 है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, +1 होता है। अब ये 4 है तो मतलब ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इजली निकालें तो ऐसे तो इसको X मान के फिर यहाँ 6 जो है साइनाइड एंड K4 करके निकाल सकते हैं, बट ईजिली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लस है और माइनस है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा है उसमें से क्या कम को करेंगे, घटा देंगे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का हमको ज़रूरत नहीं, भाग जाओ बच्चा। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल, ये लिगैंड हो गया। अब उसके बाद से हमें करना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया कि इसका 2 है। अब हमको क्या निकालना है, अब इसका हमको ज्योमेट्री देखना है, ठीक है, और इसका हाइब्रेशन देखना है, इसका शेप देखना है। यही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है, किसी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को बताता है, ज्योमेट्री को बताता है, उस कलर आयन देगा कि नहीं देगा, हाइब्रेशन क्या है ये बताता है, ठीक है। तो उसको हमको करने के लिए पहले क्या आना चाहिए, पहले हमको हमारे जुबान पर, ये क्या है बच्चा, आप लोग देख रहे होंगे +2 स्टेट में है, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मतलब सेकेंड में आप लोग पढ़ के आए हैं, बेसिक सेकेंड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने बोला था कि फर्स्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी रहेगा, प्लस 3rd ईयर में भी रहेगा, और प्लस आगे भी कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम नहीं, हमारे इर्द गिर्द भी देखिए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही घूम रहे हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात के पीछे लोग पागल हैं, अरे मर्डर तक कर दे रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो आयरन का आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, उससे पहले आप लोग को सीरीज आने चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत चुटकियों में यूँ करके हम लोग निकालेंगे, बट उसके लिए हमको मेथड पता होना चाहिए कि हमें जो ये एटम है उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। कैसे सीक्वेंस याद करेंगे, इसके लिए हमने कोई ट्रिक नहीं बताया था, इसलिए हम लोग कहे थे कि 10 हाथ है, वैसे ही 10 उंगली ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे 10, और ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। आयरन का है तो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, मतलब 6 पे है। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D 6 एंड 4s2। अब क्या करना है हमको, इतना हमने कर लिया। अब ये +2 में है, मतलब क्या है,
Fe जो है +2 में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकाल के बाहर कर देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3d6 एंड 4s 0 हो जाएगा। अब इसको हम अगर ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऑर्बिटल बनाते हैं, ये d है, ये 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका s है, उसके बाद से यहाँ भी p भी आएगा, ठीक है, p भी आएगा, ऐसे d भी आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, 3d है, ये क्या है 4s है, ये 4p एंड ये 4d आ जाएगा। अब देखते हैं लिगेंड भैया कैसे हैं। अब इसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये लिगेंड भैया जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। सब लोग बताते हैं भैया रट्टा मार लो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है जो हर जगह तो अप्लाई नहीं होगा, बट 99% आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, यूजगर है। हम देखते हैं बच्चा इसको कैसे हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो ये कार्बन हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 होते हैं। अब इसको बंद बनाना है तो क्या करेगा, ये 1, ये 2 और ये 3, दैट मीन्स 3 बंद ज़रूरत है, 3 बॉन्ड की ज़रूरत है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल भी हमने बताया था कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या, प्रत्येक जो एटम होते हैं अपने पास जो है अस्थायी स्टेबल अवस्था में होना चाहते हैं, और उसके लिए क्या होना चाहिए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एज ए इंटर के अकॉर्डिंग हमने देखा था, ठीक है। तो फिर हमने देखा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास 5 था, तो 5 6 7 8, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के पास भी इनके पास क्या है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किस लिए है, डोनेट करने के लिए है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनको कार्बन भैया को डोनेट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड किसको बोलते हैं, लिगेंड, जो मतलब लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। अब इनके पास लोन पेयर तो नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स 2 तो नहीं है इलेक्ट्रॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन केस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं तो पहले देखते हैं इनको भरते हैं। इसमें क्या है, 3d आपका 6 है, ठीक है, 3d 6 है, तो पहले इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पूर्ण के अकॉर्डिंग भराएगा, पहले समांतर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब इनका भरा समाप्त हो जाएगा तो विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जब अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसके केस में हुंड का नियम भी अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, और क्या करेंगे, ठूस ठूस के भर जाएंगे एक ही, और मतलब ऑर्बिटल में ये लिगेंड भर जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसके लिए स्पेस देंगे ना, इसको समझेंगे पहले, आइए इसको हम भरते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट है, ये सब नए ऑर्बिटल है, ठीक है। अब भैया हम मेहमान की बात करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो 2 प्रकार के मेहमान होते हैं, एक होते हैं जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, और एक थोड़ा कम स्पेशल होते हैं। जो ज़्यादा स्पेशल होते हैं उनके लिए आपको पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप मान लीजिए 2 रूम है तो 1 रूम खाली करना पड़ता है, उनको बढ़िया से अरे स्वागत के लिए मिठाई आपको मंगाना पड़ता है, हेन तेन करना पड़ता है। लेकिन जो आपके लिए एकदम नॉर्मल है, उतना उनके आने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए आप क्या करते हैं, अरे आएगा कहीं भी रह जाएगा, क्या करना है, हाँ। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं वो स्पेशल केस वाले हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, बेचारे को अपने कंजस्टेड होके, दैट मीन्स उनके लिए आने का स्वागत करना पड़ता है, उनके लिए कमरा खाली करना पड़ता है। तो ये भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या करेंगे, अब ये जो है सारे पेयर में हो जाएंगे, इनके लिए स्पेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 मिनट इसको रफ करके ऊपर लिखते हैं। तो हमने देखा है कि जो CN भैया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उनको हाँ, तो फिर ये आपका 3D है, 4S है, 4P है, 3D है, ठीक है, तो 4D है। तो हमने देखा कि जो है ये आपका CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो दैट मीन्स इसके लिए हमको जगह बनाना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो पेयर में भरेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 2 वैकेंट कर दिए, किसके लिए, स्पेशल मेहमान के लिए। फिर ये खाली, ठीक है। अब देखते हैं लिगेंडों की संख्या क्या है, CN कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं, दैट मीन्स एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, इसमें सो ऑन, ठीक है। देखते हैं क्या होगा,
CN 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 1 2 3 4 5 एंड CN, दैट मीन्स 6। ठीक है, अब इसको हम एक ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो गया है, ऐसे करके ये CN जो भैया है लोन पे इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, इसमें फिल हो गया, भर गया। ठीक है, अब इसका हाइब्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, इसका इसका और इसका तीनों का मिला के हाइब्रेशन होगा। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये क्या है 3D है, D है, D के कितने हैं, D में कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D2, D है ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल में कितने हैं लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर 2 लोन पेयर मारेंगे, यहाँ पे एक साइनाइड है और एक साइनाइड CN, दैट मीन्स 2 साइनाइड। तो यहाँ पे जो है D2 हो जाएगा एंड यहाँ पे S में कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे S हो जाएगा D2S एंड इसमें कितने हैं 1 2 3 3 क्या है P एंड, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा D2sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन आपको निकालने के लिए कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या देख लिया, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी कभी केवल निकालने के लिए देता है, कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपको कहेगा कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक है, अब उसके बाद से आपका ये आपका हाइब्रिडेशन हो गया, हाइब्रिडेशन भी निकाल दी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, ये बताता है उसका शेप हाइब्रिडेशन और उसका स्ट्रक्चर और कैसे कलर देगा कि कलर नहीं देगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हाइब्रिडेशन में, देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले इसका। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या रखेंगे, यहाँ पे Fe रखेंगे, सेंटर ऑर्बिटल है, सेंटर में रहेगा, यहाँ से भैया लिगेंड जुड़े रहेंगे, यहाँ पे CN रहेंगे, ये CN रहेंगे, ये CN रहेंगे, ये CN रहेंगे एंड आपका ये आपका CN रहेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिडेशन निकाल लिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बचा क्या है, ये कलर होंगे, कलर लेस होंगे या फिर कलर आयन होंगे, इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, समझते हैं, ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। ये क्या देखना है, इसमें हमने पढ़ा है कलर आयन फॉर्मेशन कब होगा, जब उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब लोन पेयर, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वही बच्चा क्या करेंगे, कलर का शो कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं शो कर पाएंगे। तो ये तो बहुत कठिन हो गया, हम कैसे निकालेंगे कलर एंड फॉर्मेशन है कि कलर देगा कि नहीं, बहुत ही ईजी है बच्चा। ठीक है, कोई इसमें वो ड्रामेबाजी नहीं है, क्या करना है, इसको हमको पकड़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 एंड आपका ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3D 6 और हमने देखा था 4s। ठीक है, 4s वैकेंट था, 0 था, क्योंकि हमको Fe+2 स्टेट में देखना है। ठीक है, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चा दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ लौकाई दे रहा है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है भैया, है ना, 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या देगा, कलर आयन देगा। दैट मीन्स क्या देगा, कलर आयन देगा। आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, क्यों कंजूसी करते हो शेयर करने में है। और अभी तक चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। ठीक है, हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, बहुत इजीली देखा, इसका फीचर्स देखा, ये किस पे बेस्ड है, ये क्या बताता है, ये आयनों के बारे में बताता है, क्या बताता है, ये मेनली बेस्ड होता है किस पे, शेप और साइज़ के और मैग्नेटिक मोमेंट पर। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, बस ये कुछ नहीं बताता, बस बताता है क्या बताता है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या कैसे एक जो है लिगेंड सेंट्रल मेटल को दान करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और दान करने के बाद से उनके कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आता है, उनका ज्योमेट्री क्या हो जाता है, उनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, वो बच्चे कलर होते हैं या कलरलेस होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देते हैं।
जिनको पॉलिंग ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। हमने इसके गुण को देख लिया, प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम इसका लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है, इनकी कमियां देखेंगे, क्योंकि यही तो नए नए टिक गए हैं, बहुत लोग हैं अभी तक आँख फोड़े हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। हमारा छोटा जूनियर आपका कौटिल्य देख ही रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे, वो भी साइंटिस्ट ही बनना चाहता है। तो साइंटिस्ट बनेंगे तो क्या करेंगे, हमारे लिए पढ़न क्रिएट करेंगे, थ्योरी पे थ्योरी देंगे, नेक्स्ट थ्योरी देंगे, और पिछला थ्योरी जो क्या करेंगे उसको फ्लॉप करेंगे, बेकार करेंगे। ये भी थ्योरी इतना अच्छा चीज़ बताता है हम लोग को, लेकिन फिर भी ये भी क्या होंगे, समझ रहे हैं ना, मतलब कि इनको भी कोई रिप्लेस करेगा, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन, क्या कमियां थी कि जिसके वजह से बेचारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जी फेल हो गए, एंड कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एंट्री मारी, सब देखेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैव ए नाइस डे एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, दैट सी यू, बाय बाय।